इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पुष्प वर्षा के बीच मंत्रोच्चार जारी है, शंखनाद भी हो रहा है। पुष्प वर्षा और शंखनाद के बीच महंत नरेंद्र गिरी की भू समाधि की प्रक्रिया चल रही है। प्रयागराज में बागेश्वरी मठ में जहां महंत रहते थे, जहां उनकी मौत की खबर आई, और यहां पर अब देखिए जो प्रक्रिया है बिल्कुल आखिरी चरण में भू समाधि की प्रक्रिया चल रही है। मंत्रोच्चार हो रहा है, पुष्प वर्षा की जा रही है, और जिस गड्ढे के एक हिस्से में एक अलग से गड्ढा बनाया गया था, उसमें उनके पार्थिव शरीर को रखकर जो विधि विधान से जो प्रक्रिया है वो सारी प्रक्रियाएं की जा रही हैं। शुरू में जब पार्थिव शरीर को लाया जाता है उस दौरान उसे ढक दिया जाता है, जैसा कि यहाँ किया गया, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब शरीर रख दिया जाता है तो फिर बाकी हिस्से को देख पाते हैं। और ऐसा ही यहाँ हमने देखा कि जो प्रक्रिया जो चल रही है उसके अनुसार अभी मंत्रोच्चार चल रहा है। हम आपको मंत्रोच्चार की आवाज़ सुना रहे हैं। समाधि हो रही है, अभी समाधि दी जा रही है गुरु जी की। अभी इसके पूर्व में सभी संत लोग यहाँ पे अपनी माल्यार्पण करेंगे। उनको अभी साल उड़ा के उनको जितना भी इनका श्रृंगार था वो सब हो चुका है। उनको समाधि में बैठा दिया गया है। अब सभी लोग संत लोग उनको माल्यार्पण करके श्रद्धांजलि देंगे और सब अपने अपने फिर अपने जगह अर्पण होगा। इसके बाद जी हो रहा है नीचे माल्यार्पण भी हो रहा है। क्या प्रक्रिया क्या चल, पूजा क्या? नहीं, पूजा हो चुकी है। अब उनका ये समाधि का चल रहा है क्रम। समाधि में कई क्रम है। पहले बैठाया गया, उनकी पूरी पूजा हुई विधिवत। अब उसके बाद उनको सभी संत अनेक अखाड़ों से, सभी 13 अखाड़ों से के संत, जितने भी महामंडलेश्वर हैं, जितने पूज्य संत महंत हैं, सभी लोग यहाँ पे पधारे हुए हैं। सब लोग उनको अपना श्रद्धांजलि अर्पण करके फिर अपने अपने जगह पे सब लोग चले जाएंगे। कितना वक्त लगेगा इस पूरी प्रक्रिया में? अभी समय का कोई वो नहीं है, थोड़ा संत लोग ज़्यादा हैं, समय लग सकता है, अभी थोड़ी समय लगेगा यहाँ पर। तो एक शिष्य से मेरी बात हो रही थी और वो बता रहे थे कि अभी माल्यार्पण का काम बचा हुआ है। ये अभी जब यहाँ पर पुष्प रखा जा रहा है उसके बाद एक एक करके उनको माल्यार्पण होगा और फिर ये भू समाधि की प्रक्रिया अपने आखिरी चरण की तरफ बढ़ेगी। यहाँ पर आप देखिए अभी मंत्रोच्चार चल रहा है। गौरव पीछे मत किसी को आने दो, अंदर मत आने दो किसी को। आप दुबे जी मना करिए, कोई उधर से अंदर नहीं आएगा। तो मंत्रोच्चार और पुष्प वर्षा, शंखनाद, वो तमाम चीजें अभी यहाँ पर हो रही हैं भू समाधि के दौरान। और महंत नरेंद्र गिरी इसी जगह पर उनकी भू समाधि होगी और उस भू समाधि वाली जगह पर काफ़ी संख्या में उनके श्रद्धालु, उनके शिष्य, अलग अलग अखाड़ों से जुड़े हुए जो आचार्य हैं, महंत हैं, वो सब यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और हर कोई उन्हें आखिरी विदाई दे रहा है। हर कोई उनकी इस आखिरी विदाई में, आखिरी यात्रा में शरीक होना चाहता है और यही कारण है कि काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। दीप प्रज्वलित किया जा रहा है। जो तमाम उनसे जुड़ी चीज़ें हैं, कुछ पूजन से जुड़ी हुई चीज़ें वो यहाँ पर लाई गई हैं। तो एक एक करके वो सारी चीज़ें यहाँ पर लाई जा रही हैं। और मैं कोशिश अब मंत्रोच्चार एक बार फिर।
कयानस्तन्वा संगमया गिरिसन्ता विचागति यामि पुंगिरिसन्तस्ते विभसस्तवे शिवां गिरिप्रतां कुरुमाहिकु श्रीपुरुषां जगत शिवे नवदसा स्वागिरिताक्षा वदामसि जगानः सर्वमी जगदयं समगुं सुमना असता अद्यवो तदधिवक्ता प्रथमो देव्यो विगता सर्वान् जम्बयान् सर्वाश्च जगतुदान्यो धरातिः असौ दत्ताम्रो तो ये अभी आप मंत्रोच्चार सुन रहे हैं जो कि महंत नरेंद्र गिरी के भू समाधि की प्रक्रिया के दौरान जिसका उच्चारण किया जा रहा है। मैं देख पा रहा हूँ कि निरंजन अखाड़े से जुड़े जो आचार्य हैं कैलाशानंद, वो यहाँ पर माइक लेकर मंत्रोच्चार कर रहे हैं और उनको उनके साथ जो तमाम उनके शिष्य हैं वो उनको दोहरा रहे हैं। यहाँ पर कुछ फल सामग्री भी यहाँ पर अभी लाई गई है। ये वो चीज़ें हैं जो भू समाधि की प्रक्रिया से जुड़ी हुई हैं, इसलिए उन सारी प्रक्रियाओं को यहाँ पर निभाया जा रहा है और एक एक करके लोग अभी उनको पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, पुष्प अर्पित कर रहे हैं। फूलों की माला लेकर जो लोग पहुँचे हैं वो यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर आप देखिए एक बड़े गैलन में जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, जो अंतिम प्रक्रिया से जुड़ी हुई जो रस्में होती हैं उनको यहाँ पर निभाया जा रहा है। और ये सब कुछ हो रहा है गड्ढे के उस एक हिस्से में जहाँ अलग से एक छोटा सा गड्ढा बनाया गया था और उसी हिस्से में उनका पार्थिव शरीर रखा गया और पूरी प्रक्रिया भी वही हो रही है। उसी एक हिस्से में सब कुछ हो रहा है और मंत्रोच्चार शंखनाद के बीच उनके जो चाहने वाले हैं, जो शिष्य हैं, जो बड़े आचार्य हैं, वो सब एक एक जो विधान है उसका पालन कर रहे हैं। इससे पहले महंत ने जो बातें अपनी रखी हैं सुसाइड नोट में, उसमें जगह का जिक्र तो किया ही है, लेकिन उनके जो शिष्य हैं वो अपने गुरु को बेहतर जानते होंगे कि गुरु क्या चाहते थे, किस तरह की इच्छा थी। जो परंपराएं हैं उनका निर्वाह करते हुए सारी चीज़ें की जा रही हैं और भू समाधि के चारों तरफ काफ़ी संख्या में उनके जो शिष्य हैं वो यहाँ पर मौजूद और इस आखिरी क्षण का हर कोई गवाह बनता हुआ। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नृत्यावृत्तकामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुःख संगैर्गच्छन्तमूढं पदमभ्ययन्त न तत्साधयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा। एक प्रक्रिया के अनुसार इसमें अभी वक्त लगेगा। ये मंत्रोच्चार विधि विधान एक एक करके सारी चीज़ों का चूंकि पालन होना है, इसमें थोड़ा वक्त लगेगा और ये सारी प्रक्रिया अभी एक एक करके चलेगी। सारी तैयारियां पहले से इसलिए कर ली गई और उन सारी प्रक्रियाओं को एक एक करके अब आगे बढ़ाया जाएगा। ये आप जोड़ सकते हैं और कुछ ये अभी अब क्या हो रहा है? अब सभी लोग वही माल अर्पण कर रहे हैं अभी। तो यहाँ पर अब देखिए काफ़ी संख्या में जो और आचार्य हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और जो बाहर के हिस्से में जो लोग हैं वो ऊपर से अब उनको मिट्टी दी जा रही है। वो भी एक विधि विधान का हिस्सा और उस हिस्से का पालन करते हुए यहाँ पर मिट्टी अब नीचे पहुँचाई जा रही है जो समाधि के ठीक बगल से ली जा रही है। वहाँ मैं देख पा रहा हूँ कि एक कुदाल से मिट्टी खोनी जा रही है और उस मिट्टी को अब यहाँ पर नीचे लाया जा रहा है। ये देखिए ये जो मिट्टी लाई गई है ये समाधि के ठीक बगल से लाई गई है और ये मिट्टी अब यहाँ पर नीचे दी जा रही है। जो नीचे गड्ढे में जो शिष्य मौजूद थे वो सब इस मिट्टी को ले रहे हैं और ये भी उनके एक विधि विधान की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। तो वो तमाम चीज़ें एक एक चीज़ों को ध्यान में रखा जा रहा है। जो प्रक्रियाएं होती हैं वो सारी प्रक्रियाएं यहाँ पर होंगी और इसमें मंत्रोच्चार और विधि विधान ये एक बहुत अहम हिस्सा है, मायने रखता है ये। और ये परंपरा लंबे समय से चली आ रही है कि आखिर महंत की जो समाधि होगी
वो भू समाधि किस तरह से होगी, और महंत की इच्छा जो थी वो शिष्य बेहतर जानते होंगे। और उन सारी चीज़ों को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए आप देखिए एक एक करके जो एक बर्तन में मिट्टी लाई जा रही है बाहर के हिस्से से, और बाहर के हिस्से से वो मिट्टी लाकर यहाँ नीचे पहुँचाई जा रही है। अलग अलग अखाड़ों से जुड़े जो आचार्य हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए। इससे पहले हमने देखा जो पुष्पांजलि की जा रही थी, जो माल्यार्पण हो रहा था, वो सारी प्रक्रियाएं हुई। और अब धीरे धीरे ये भू समाधि की प्रक्रिया आगे बढ़ती हुई। इसी परिसर में बहुत लंबा वक्त बिताया महंत ने। इस पूरे परिसर से गहरा लगाव था। कई शिष्य बता रहे थे कि इस पूरे मठ के एक एक हिस्से से पूरी तरह वाकिफ, और इस हिस्से का एक एक कण, एक एक मिट्टी उनके रग में थी, और इस पूरे हिस्से से इनका इतना लगाव। और शायद यही कारण है कि उन्होंने आखिरी इच्छा के तौर पर ये बताया कि वो कहाँ पर चाहते हैं कि उनकी भू समाधि हो, और इतना स्पष्ट बताया कि उसमें किसी को कोई भ्रम की स्थिति ना हो। साफ तौर पे बताया कि कहाँ पर होगी। एक नींबू का पेड़ होगा, बगीचे के हिस्से में वो नींबू का पेड़ है, और उस पेड़ के ठीक बगल में उनकी भू समाधि हो तो उन्हें अच्छा लगेगा। तो बहुत कुछ उन्होंने स्पष्ट कर दिया। उन्होंने बताया भी था कि किस तरह से 13 सितंबर को भी एक बार उन्होंने कोशिश की थी। तो इस पूरे समय में उन्होंने अपनी तैयारी कर ली होगी। पूरी एक एक चीज़ उन्होंने सोचा होगा कि शायद आगे क्या कुछ होगा, क्या सवाल उठेंगे उनके शिष्यों के मन में। तो जाहिर है उस दौरान वो काफ़ी आहत थे, काफ़ी परेशान रहे होंगे, क्योंकि जो बातें उन्होंने लिखी हैं वो बताती हैं कि कितने आहत होंगे, कितने परेशान रहे होंगे। और इस फैसले तक पहुँचना एक बुजुर्ग के लिए, एक महंत के लिए, जिसने अपना पूरा जीवन सेवा में समर्पित किया, ईश्वर की सेवा में समर्पित किया हो, उसके लिए ये फैसला लेना कितना मुश्किल रहा होगा। और कई शिष्य तो यकीन भी नहीं करते, अभी भी शिष्यों को यकीन नहीं आता कि वो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन महंत को ये करना पड़ा। और जैसा कि उन्होंने लिखा है सुसाइड नोट में, और यदि ये सारी बातें सही हैं तो ये साफ तौर पर बताती हैं कि वो बहुत परेशान हो चुके थे, टूट चुके थे, हिम्मत हार चुके थे, और उन्हें ये लग रहा था कि जिस तरह से उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है, यदि वो बातें आगे आ गई तो फिर उनकी बदनामी होगी। वो कहाँ कहाँ सफाई देते फिरेंगे। और सोशल मीडिया की जो चीज़ें हैं, शायद उस दौर से वो भी वाकिफ़ होंगे, आज के दौर में जानते होंगे कि कितना मुश्किल होता है। जो चीज़ें एक बार बाहर निकलती हैं तो उसमें सफाई देना कितना मुश्किल होता है। तो ये सारी चीज़ें वो समझते होंगे, और शायद इस वजह से उन्होंने ये फैसला ले लिया। और जो 3 नाम आए हैं उसके बारे में भी जो यहाँ के शिष्य हैं वो बताते हैं कि किस तरह से उन्होंने परेशान कर रखा था, ब्लैकमेल कर रहे थे, कई तरह की दिक्कतें पेश कर रहे थे, मठ की संपत्ति पर उनकी नज़र थी, और बार बार उन्होंने इस तरह की धमकी दी थी। एक समझौता भी किया, लेकिन वो समझौता ऐसा लगता है कि एक नाटक था, एक दिखावा था, एक भ्रम में रखने की साजिश थी। तभी उन्होंने वीडियो में तो बहुत सारी बातें कह दी, लेकिन फिर बाद में उसी तरफ बढ़ गए। तो एक बार आप देखिए, जो मिट्टी डालने की प्रक्रिया होती है वो अब निभाई जा रही है। भू समाधि जहां उनको दी जा रही है उसके ऊपर से उन्हें मिट्टी दी जा रही है, और नमक के जो बोरे हैं वो भी वहां पर डाले जा रहे हैं उनके पार्थिव शरीर के पास, और मिट्टी भी डाली जा रही है। और मिट्टी के कुछ हिस्से ऊपर मौजूद जो शिष्य हैं, श्रद्धालु, उन्होंने अपने हाथों में रखा है, और शंखनाद भी हो रहा है। शंखनाद, मंत्रोच्चार, पूरे विधि विधान का पालन करते हुए महंत नरेंद्र गिरी की अंतिम यात्रा तो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि महंत नरेंद्र गिरी के अंतिम यात्रा की भू समाधि की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये आखिरी लम्हा, आखिरी क्षण, जब वो यहाँ चिर निद्रा में लीन हो जाएंगे महंत, और इस क्षण का गवाह बनने के लिए यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग पहुँचे हुए। एक बार फिर मंत्रोच्चार और शंखनाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।